नमस्ते। ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी के अंतर्गत अभी हमारी सीरीज चल रही है कि मंथ के अकॉर्डिंग बच्चे को किस प्रकार की एक्टिविटीज़ हमें कराना चाहिए। तो पिछले वीडियो में हमने पहले माह, दूसरे माह और तीसरे माह की एक्टिविटीज़ के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं मंथ 4 की एक्टिविटीज़। किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चे के साथ में, कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करानी चाहिए। 5 सेंसेस का एक्सपोजर देना बच्चे के लिए आवश्यक होता है। रिसर्च कहती है कि पहले 6 साल में बच्चे का मस्तिष्क विकास सबसे तीव्र गति से होता है और विकास करने के लिए 5 सेंसेस का एक्सपोजर देना जरूरी है। तो 5 सेंसेस में जो हमारी आती हैं कि देखना है, सुनना है, स्पर्श करना है, सूंघना है और टेस्ट करना है। 5 सेंस का एक्सपोजर देना होता है। उसी के अंतर्गत हम आज बात करने वाले हैं 4 मंथ की एक्टिविटी। सबसे पहले आएगा हमारा विजन स्टिमुलेशन फ्लैश कार्ड्स। ये 4 मंथ के फ्लैश कार्ड्स हैं। हर माह, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, ऐसे 12 कार्ड्स होते हैं। 12 कार्ड को हमें दिखाना है। पहले हम वर्टिकल दिखाएंगे फास्ट, और फिर उसके बाद में हमको हॉरिजॉन्टल दिखाना है। तो ये पूरे 12 फ्लैश कार्ड्स हैं। बहुत अच्छे मटेरियल से बने हैं। पहले वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल। 1 मिनट के अंतर्गत हमें 12 कार्ड दिखाने हैं। ये पूरी विजन स्टिमुलेशन फ्लैश कार्ड्स की सीरीज है जो पूरे 1 साल चलती है। इसके हमने हर मंथ के अकॉर्डिंग 12-12 फ्लैश कार्ड्स का सेट बनाया हुआ है। पूरे कार्ड हमारे पास 144 है। ये हमारा हो गया विजन स्टिमुलेशन फ्लैश कार्ड्स। प्रॉपर बॉक्स में हमने इसको रख दिया। विजुअल हैंगिंग टॉय। अब बच्चा सब प्रकार के कलर्स को देखने लगा है और देखने की जो उसकी दूरी है वो ज़्यादा हो गई। जैसे पहले और दूसरे माह में बच्चा 12 इंच तक का देख सकता था और अब वो दूर तक का भी देख सकता है। तो ये सिंपल से हैं हैंगिंग टॉय, केवल देखने के लिए बनाए गए हैं। ये बहुत अच्छे से हमने डिज़ाइन किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है उस समय कोई पैटर्न बनना चाहिए। तो बच्चा किसी भी चीज़ को जब ऑब्जर्व करता है तो दूरी कितनी है, जैसे ये काला है उसमें गोल गोल है, इस टाइप से रजिस्टर करता है। तो ऐसे हैंग करते हुए हमें बच्चे को दिखाना है। बेबी लेटा हुआ है, इसको ऐसे ऐसे करके दिखाना है। एक आपने देखा होगा मार्केट में टॉय आते हैं, झूले आते हैं, उसमें लटके रहते हैं, पर बच्चे के साथ में आपने कोई चीज़ लटका दी और आप चले गए कहीं, तो इंटरेक्शन कहाँ हुआ। हमने इस बात का ध्यान रखा है कि हम ऐसे टॉय आपको देंगे, खुद से आप पकड़िए, हैंग करिए, नीचे लाना, फिर बच्चा हाथ से पकड़ता है उसको। जैसे आपने पहले ऊपर, बच्चा लेटा हुआ है नीचे या झूले में भी है, आप बैठे हैं और आपने ऐसे दूरी पर किया तो बच्चा ऐसा हाथ उठाता है। अब नहीं पहुंच पा रहा उसका हाथ, तो आप धीरे से नीचे लाइए, तो टारगेट उसके पास आ गया। फिर वो टच करता है तो उसे अचीवमेंट मिलता है, खुशी होती है कि अरे मैंने टच कर लिया। फिर आप हल्के से फिर से उसको थोड़ा सा चैलेंज देंगे, ऊपर कर लेंगे। तो ये क्या हो रहा है, आप भी उससे जुड़ रहे हैं और वो भी उससे जुड़ रहा है, और इसमें मूवमेंट हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नॉन लिविंग, जैसा कि आपने बस टॉय बच्चे के सामने डाल दिए और आप किसी काम में व्यस्त हो गए। तो हमारे किट का पर्पस ही ये है कि कोई ना कोई बच्चे के साथ में खेले, और एक दिन में आपके पास केवल 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट्स आपको निकालना है। और मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा नहीं है। आपका बच्चा है तो इतना तो निकालना ही चाहिए बच्चे के लिए समय, और उस समय पूरे बच्चे के साथ हैं हम। जैसे 30 मिनट का टाइम दिया आपने बच्चे का, ज़रूरी नहीं है वो टाइम आप एक साथ दो।
आपके पास यदि 10 मिनट का समय है पहले, तो 10 मिनट आप लीजिए, पर उस समय पूरे समय बच्चे के साथ रहेंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल। ये ऐसा ध्यान रखा है कि टच यदि करता है बेबी तो उसको कोई हार्मफुल नहीं रहेगा। ये सारे हमने बनाए हुए हैं। टच भी कर सकता है और देखना भी है। तो दो सेंसेस का साथ में यूज करना, हैंग करना। हमेशा टारगेट ऊपर नीचे होना चाहिए, दाएं बाएं करना चाहिए, सर्कल सर्कल ऐसे करना चाहिए। तो ये हमारा है विजुअल हैंगिंग टॉय। और खेलने के बाद में प्रॉपर आपको इसको रखना है बॉक्स के अंदर। तो ये आपको हमने बॉक्स दिया है इसमें। फिर एक देखिए पेपर क्रामेट, ये हमने बनाया हुआ है क्रामेट से एक झूमर। इसमें क्या है, कलरफुल अच्छा ये पैक है इसके अंतर्गत। इसमें करना कुछ नहीं है अपने को, थोड़ा यदि निकल जाता है तो बताती हूँ मैं आपको कैसे रहेगा। मैं इसको पूरा नहीं खोल रही हूँ, इससे यहाँ से हैंग करना है, देखिए है ना। और फिर ऐसे करना है। ये पेपर से बनाया गया है, तो कलर्स और साउंड की आवाज मूव करना ऊपर नीचे। ये आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं आराम से, पर इतना समय नहीं रहता है ना हर किसी के पास। तो हमारे पास वैरायटी देना है बच्चे को। 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स कनेक्ट होंगे बच्चे के, एक्सपोजर देना। तो मैक्सिमम एक्टिविटीज हमें इसको करानी है। तो देखिए सिंपल एक्टिविटीज ये तैयार की गई है, और बस इसको फिर प्रॉपर हमने इसको रख दिया है। हमेशा चीज का इसका ध्यान रखा है कि प्रॉपर तरीके से ये रख जाए। 1 माह आपको यूज करना है प्लास्टिक के बॉक्स, आप इसमें उसको रख सकती हैं बहुत अच्छे से। हमेशा हम 2 फैब्रिक देते हैं हर माह। इस समय का देखिए थोड़ा सा हार्ड जैसा है, एकदम सॉफ्ट नहीं है मटेरियल, पर चिकना है। और ये तो बहुत ही स्मूथी है, कैसा बोलना चाहिए, मलाई जैसा, कॉटन जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट। और ये थोड़ा कपड़ा है, पर एक थोड़ा अलग प्रकार का टाइट कपड़ा है। तो बच्चे की हथेलियों में ऐसे देना, पूरा खोलकर उसके शरीर पर, पूरा हेड टू टोज पूरा ऐसे करना है। जब आप खोलकर करते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है। ऐसा 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 पूरा करना है हाथों पर। घड़ी करोगे और फिर आप करवाओगे तो अलग। और प्रॉपर रखना, ये सबके अंदर संस्कार आता है बचपन से ही। एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हुई, और हमने प्रॉपर इसको बॉक्स में रख दिया और इसको साइड में पूरा जमा दिया। फिर है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी साउंड और विजुअल। देखिए इसमें पता है क्या है, बहुत ऐसी एक ही बहुत बड़ी घंटी है, अलग ही साउंड आती है। और फिर ऐसे मूव करना, दूर पास। अब बच्चे की जो आईज हैं वो डायरेक्शन में जाने लगी। जैसे आप उधर ले गए तो वो उधर देखेगा, इधर लेकर आए इधर देखेगा, इधर लेकर गए तो इधर, ऊपर लेकर गए तो जिस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे वो इस प्रकार से बच्चा अपनी गर्दन को लेकर जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए ऐसे जो टॉयज रहेंगे वो जरूरी हैं। हमेशा मैं जो बता रही हूँ कि पैटर्न, हाई कॉन्ट्रास्ट कलर। तो ये पूरा हमने बनाया हुआ है, क्यूब है ये। तो दोनों को आपने पकड़ा हाई कॉन्ट्रास्ट, और ऐसे बच्चे के सामने घुमाना है। इसको किया ऐसे, फिर डॉट्स की तरफ देखो क्या है, वाइट पर ब्लैक, ब्लैक पर वाइट। फिर ये है ब्लैक पर वाइट है पर छोटी छोटी डॉट है। ये अंतर बच्चा फील करता है। ये हमें ऐसा लग रहा होगा सिंपल, और जब इसको आप ऐसे करेंगे तो बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट मटेरियल का बना है। ये भी सॉफ्ट है। तो हल्के से बच्चे के ऐसे हाथ में आप डाल दीजिए, हाथ में आप ऐसे दीजिए, डिफरेंट टाइप का। बच्चे के सामने यदि आप डाल दोगे तो वो इसको उठाने का प्रयास करेगा। लेटा हुआ है
तो ऐसे ऊपर ऊपर आप ऐसे करिए, बहुत अच्छा लगता है। उसके सामने ऐसे घुमाते हो तो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसका भी एक अपना बॉक्स हमने तैयार किया है और इसमें रख दिया है। फिर साउंड, बहुत प्रकार की रेटल्स आती है मार्केट में। जब आप खरीदने जाओगे तो रेटल्स ही लेकर आओगे, तो ये टॉय नहीं लेकर आओगे आप। देखो कितनी सुंदर साउंड है इसकी, माइल्ड, तो अच्छा लग रहा है ना। ये बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता है। जो हमेशा देखो ऐसे घुमा कर लाना है, अब बच्चा तेज साउंड सुन सकता है। बोलना है सर्कल 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 सर्कल, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट राइट, अप अप अप, डाउन डाउन डाउन। बजाते बजाते दूर जाइए, जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे ना आपका बेबी उधर ही देखेगा कहाँ आप गए हैं। फिर वहीं से और धीरे धीरे आप दूसरे कमरे से भी बजा सकते हो, तो कहाँ से आवाज़ आ रही है ऐसा बेबी फील करता है। जो डिस्टेंस है ना कि कितनी दूर से आवाज़ आ रही है, बच्चे का ध्यान बहुत रहता है। इसका एक छोटा सा बॉक्स, इसमें हमने इसको रख दिया है। अब एक साउंड है, अब बच्चे के हाथ में वो टॉय पकड़ने लगा है तो आप उसके हाथ में इसको दे सकते हो। पूरा छोड़कर नहीं जाना है, बस दिया। अब आप इस तरीके से देखिए घुमाना है। हर एक्टिविटी का एक ही तरीका नहीं होता है कि आप बस बजाते रहो। समय दिया 2 मिनट इस एक्टिविटी के लिए, कितने तरीके से आप कर सकते हो। फिर ऐसे हाथ फेरना, तो शेप पता चलता है, एक जैसा नहीं है। ये फिर धीरे धीरे उसको पकड़ेगा, तो ये इस एक्टिविटी को करना है। ये यहाँ पर बहुत सॉफ्ट है, देखो दिख रहा है, ये सॉफ्ट मटेरियल है, ये हार्ड। साउंड, बच्चे ने टच किया इसको, फिर इसको इसके हथेली पर अलग फीलिंग आई, इससे अलग फीलिंग आई। कलर बताना है, रेड ब्लू, रेड ब्लू। अब इस कलर का आप जो भी नाम बोलोगे आ रहा है तो ठीक है, ध्यान इसलिए इस पर नहीं देना कि रेड और ब्लू बोल रहे हैं। होता क्या है कि ये कलर ये कलर ये कलर अलग अलग है, ऐसा बच्चा ऑब्जर्व करता है। कलर का नाम बताना या पहचानने लगा ये लेफ्ट ब्रेन का काम है, पर अनुभूति करना ये राइट ब्रेन का काम है। तो राइट ब्रेन का एक्सपोजर मिलना जरूरी होता है, तो बस वो हमने करना है और इसको हमें टच कराना है। सुनाना, टच कराना और देखो उसके प्रॉपर बॉक्स में रख देना। ये है राउंड राउंड रेटल, देखो कितना सुंदर। इसका बच्चे से आप नाम रखवाइए, क्या नाम रखें इसका बताएं आप। इसका नाम है भोलू भैया। भोलू भैया, बस ऐसे बताना। देखो भोलू भैया क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये बजाया, साउंड में एंटर। और फिर जब बच्चा सीधा लेटा हुआ है, आप उससे आई कांटेक्ट कर रहे हैं, आप उसे बता रहे हैं, फिर घुमाना, तो उसका बिल्कुल ध्यान जाता है कि अच्छा क्या हो रहा है। धीरे धीरे वो भी अपने हाथ से ऐसे करता है कि मैं भी करना चाहता हूँ। आप उसको दीजिए मौका, थोड़ा सा हाथ में पकड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये हमने उसके मोटर स्किल डेवलपमेंट के लिए तैयार की है। ये वुडन का है, अभी मैं प्रॉपर पूरा तो नहीं बता पाऊंगी, पर थोड़ी सी कल्पना कीजिए आप। टॉय पूरा ये है, ये लकड़ी है वुडन की और ये इसमें कलरफुल रिबन है। करना क्या है, बेबी लेटा हुआ है, उसके पूरे उस पर ऐसे ऐसे करना है। बहुत सुंदर लगता है, बहुत खेलता है इससे। ऐसे ऐसे आप इसको हिलाओगे, बच्चा इसको पकड़ता है लेटे हुए में, तो मोटर स्किल बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। पर पूरे शरीर पे ऐसे, सिर से लेकर के पैर तक उसको लेके जाना है। ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाइए, और जैसे वो हाथ से पकड़ेगा तो ऊपर कर दिया आपने, फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे, फिर ऊपर कर दिया आपने, फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। तो ये जो पूरे ऐसे हो रहा है ना, झिलमिल झिलमिल, ये उसे अच्छा लगता है। कलर्स देखिए आप इसके, पूरे हाई कॉन्ट्रास्ट कलर।
और टच भी करेगा तो भी कुछ नहीं होना। यहाँ से भी बहुत टाइट बंधा हुआ है ये, तो टूटेगा नहीं ऐसे एकदम से। और लकड़ी देना नहीं है, बस आपको ऐसे खिलाना है। अब ऐसा नहीं मिलेगा ना, ये मोटर स्किल, विजुअल सेंस और साथ में आप बच्चे को एक फील कर रहे हैं कि मैं टच कर सकता हूँ। हर एक्टिविटी में अचीवमेंट उसको मिलता है और उसे अच्छा लगता है। बस प्रॉपर हमने इसको ऐसे किया है और इसके बॉक्स में हम ऐसे रख देंगे। इसका हमने बॉक्स बनाया है, इसका नाम है स्टिक रिबन। ये है बेबी फ्रूट टच। आपको बताना है कौन सा फ्रूट है, बताइए कैसे। देखो इसकी फीलिंग अलग है, ये अलग है। तो बच्चे की उंगली से आप ऐसे फील कराएं और ऐसे भी कराएंगे जैसे हथेली पर आप पकड़ करके स्वयं उसकी हथेली पर करना है ऐसे, इसका फील। और फिर इधर से इसका फील ये अलग है, हल्के से ऐसा। इसका हमने करवा दिया है, प्रॉपर इसको रखा और इसके बॉक्स में हमने इसे रख दिया। अब एक और टॉय है ट्रायंगल झूमर। देखिए आप, ये भी हम लोगों ने तैयार किया है ट्रायंगल झूमर। इसकी मैं आपको बता रही हूँ, देखो पहले कैसा, तीनों का शेप देखिए अलग अलग, ये भी अलग अलग कलर। फिर घुंघरू की भी आवाज, हमेशा ऊपर नीचे आपको करना है। कोई भी चीज़ हम ऐसे नहीं कहेंगे कि लटका दीजिए, कर सकते हैं। इसे हैंग करने क्या है, हैंग कर दिया, पर इंटरेक्शन कैसे करोगे आप। तो थोड़ी देर के लिए ठीक है कि आपने लटका दिया और बच्चा देख रहा है। सबसे अच्छा लाभ तब मिलेगा जब आप बच्चे के साथ में इंटरेक्ट करोगे। तो ये इसका नाम है ट्रायंगल झूमर। ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, ऐसे पूरा बोलते जाएंगे, सिलेंड्रिकल बोलने के लिए है, पर बच्चा इसको अनुभूत करता है, सुनना। फिर इसको हमने रख दिया है। तो पांचों सेंसेस की एक्टिविटीज हमने की हैं। ये उसका पूरा हाउ टू प्ले है, हर टॉय का चित्र, उसके साथ में कैसे खिलाना है, ये पूरा लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश, जिसमें भी हमें ठीक लगे। ऐसा हम लोग देते हैं डिजिटल कंटेंट, क्यूआर कोड से आप स्कैन करके उसे सुनाना है। आपकी आवाज़ तेज होनी चाहिए, बच्चे की आवाज़ धीमी रहेगी। जैसे 4 मंथ में आपको लोरी जो दी गई है, आजा प्यारी निंदिया आजा चोरी चोरी, सोए मेरा लाडला मैं देती जाऊं लोरी, इसको आपको सुनाना है। बहुत सारी लोरी हम लोग प्रेगनेंसी कोर्स जो गर्भ संस्कार का है उसमें करवा देते हैं, उसको पहले प्रायोरिटी देना है। इस मंथ में स्मेल सेंस में है आपको कोकोनट ऑयल, आपको नारियल का तेल अपने हथेलियों पर लगाना है, बच्चे के सामने ऐसे लेकर जाना है। दिन में 3 बार आप कर सकते हो, 3 बार संभव नहीं हो तो प्रतिदिन 1 बार, 1 माह में आप 30 बार कर सकते हो। और साउंड ऑफ वाटर, कुछ एक्टिविटीज हम एड ऑन करके देते हैं, मतलब आपको घर पे ही कुछ सामान अरेंज करना है और फिर करना है इसमें साउंड ऑफ वाटर। मतलब प्लास्टिक की जो बॉटल्स है उसमें आप पानी भरिए और इसको ऐसे ऐसे शेक कीजिए। इसका भी मैं आपके साथ में डेमो शेयर करूंगी, जो पंच तत्व के खेल होते हैं उसका भी मैं आपको बताऊंगी, तो उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि कैसे हम बच्चों के साथ करते हैं। पानी के खेलों में बच्चों को बहुत आनंद आता है। तो ऐसा पूरा ये हमारा 4 मंथ का हमने आपके सामने डिस्प्ले किया है कि ये सारी एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखने बात, अब बच्चा बड़ा होता जा रहा है, हाथ पैर चलाने लगा है, उसका जो हेड है वो कंट्रोल होने लगा है, हाथ पैर बहुत हिलाता है, तो एक्टिविटीज भी वैसी ही हो गई कि आपको मूवमेंट करना है, बच्चे के हाथ पैर ऊपर जाए वैसा। बच्चे का टमी टाइम आपको देना है, तो टॉय उसके सामने रखना है, फिर बच्चा उसको उठाने की कोशिश करेगा। हर एक्टिविटी को आपको 15 बार कराना है 1 माह में। मतलब जितनी मैंने एक्टिविटीज बताई हैं ये 15 बार होनी चाहिए।
मैं आपको थोड़ा-सा दिखाऊँ कि 4 मंथ में कितनी एक्टिविटी हो गई एक साथ, तो उसका आपको और ध्यान आएगा, कोशिश करती हूँ। देखिए, और ये आपको दिख रही क्या? ये यहाँ से आ रही क्या? देखो 2 हेयर है, यहाँ पर रखूँ तो दिखेगी क्या? हाँ, ये हमारी 4 मंथ की एक्टिविटीज़ हैं। हर एक यानी इसको 15 बार, इसको 15 बार, इसको 15 बार, ऐसा करके हमको पूरी एक्टिविटीज़ दिखाना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ के साथ मिलते हैं। बच्चे के साथ तब तक आप खेलिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। पेरेंटिंग के हर एक पल को एंजॉय करना है। नमस्ते सभी को।